कर्नाटक से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी 1 महीने पहले आपसे ब्रह्मचर्य के विषय में वार्ता हुई थी। आपने कुछ नियम दिए थे और 1 महीने बाद आने की आज्ञा भी दी थी। महाराज जी, मैंने स्वयं से तो कोई चेष्टा नहीं की महाराज जी, पर कब्ज और अपने आप वीरपात थी, बहुत परेशानी हो रही है और उत्साह भी नहीं। हाँ, क्या होता है कि जैसे नवीन बच्चे, हमने कई बार मतलब ये सावधानी बताई है कि गेहूं की फसल जब गलेत में वो काट ले तो न दाना होगा ना भूस होगा पर्याप्त, और वही फसल परिपक्व हो जाए तो मनोअन्न पैदा हो जाएगा। अब ये छोटे छोटे बच्चे 13 वर्ष 14 वर्ष 15 वर्ष 18 वर्ष के, इन लोगों ने घर्षण क्रिया के द्वारा ऐसे अपने अंगों को शिथिल कर लिया है, ऐसा अपना जीवन बर्बाद कर लिया है कि वीर शक्ति का क्या होता है, एक अभ्यास होता है। जैसे आपने 1 दिन का अभ्यास बना लिया तो 2 दिन बहुत सहन होगी, तीसरे दिन निकल जाएगी, अपने आप निकल जाएगी। गलत अभ्यास, गलत अभ्यास, वही आप जिसे स्वप्न दोष कहते हो, जिसे स्वयं ही वीरपात कहते हो, वो गलत अभ्यास से हुआ है। आपकी नस नाड़ियां इतनी दुर्बल हो गई, कुछ क्षमता नहीं रख रही वीर शक्ति को रोकने की। तो हमें लगता है कि हम अगर कोई गलती ना करें और वर्ष 1.5 वर्ष इंतजार करें, दंड बैठक मारें, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाएं, जैसा हमने बताया, खान पान शुद्ध रखें, तो वो धीरे 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 अंतराय बढ़ता जाएगा। आप देखना, अंतराय बढ़ता चला है, जैसे कि 2 दिन में, फिर 4 दिन में, फिर 6 दिन में, फिर ऐसे 40 दिन में धीरे धीरे अंतराय बढ़ता, फिर ऐसा होता है कि ठीक हो जाता है। अगर कोई हरकत गलत ना करे तो ठीक हो जाता है, ये पक्का ठीक हो जाएगा। आप उसके विषय में चिंता न करें, पर ये अभ्यास अभी आपको लंबे समय तक झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपने छोटी अवस्था में गलत आचरणों के द्वारा वीरपात आदि दोष जो किए, जिससे घर्षण क्रिया आदि है, तो उससे नस नाड़ियां शिथिल हो जाती है। और आज हमारी समाज में ये तो बिल्कुल बहुत ही गंदगी फैल रही है। ये तो मतलब आप लोग सत्संग सुनकर सावधान हो गए, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। स्मृति शक्ति का नाश हो जाना, खड़े होने में चक्कर आना, कमर दर्द करना, गांठ दर्द करना, पढ़ाई में मन न लगना, भोजन अपाच्य, भोजन न पचने लगना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, जरा सी बात में किसी को कटु वचन बोल देना, ये सब बातें आने लगेंगी जो वीर शक्ति का ह्रास कर देते हैं। ये सब दोष आ जाते। और वही 20-22 परिपक्व ब्रह्मचर्य और गृहस्थ में गया तो अब वो संतान उत्पत्ति क्रिया के बाद भी वो अस्वस्थ नहीं होगा, क्योंकि वो परिपक्व अवस्था हो गई। अब छोटे छोटे बच्चे जब अभी वीर शक्ति परिपक्व ही नहीं हुई, तभी तो हमारी शास्त्रीय पद्धति है, पहला ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और सन्यास, या ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य सबकी नींव है। तो आजकल नए नए बच्चे ब्रह्मचर्य को कुछ समझ ही नहीं रहे, खिलवाड़ कर रहे हैं। वही खिलवाड़ बहुत भारी पड़ता। जब वो जवान होते तो गृहस्थी लायक नहीं रह जाते, वो गृहस्थी लायक नहीं रह जाते, क्षमता नहीं रह जाती उनके अंदर, गृहस्थ धर्म की क्षमता ही नहीं रह जाती। ये छोटे छोटे बच्चे, उनको तो लगता है सुख है, अब दूसरे की तो जरूरत है नहीं, खिलवाड़ खिलवाड़ में अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। इसलिए बहुत सावधान, और आप चिंता न करो, जैसा कहा वैसे चलो। ये अंतराय बढ़ता, आपको खुद समझ में आ रहा है, अंतराय बढ़ रहा है ना। अब ये धीरे धीरे अंतराय बढ़ता चला जाएगा। तुम केवल कोई हरकत मत करना, वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। धीरे पद्धति है, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। बस आप जैसा हमने व्यायाम और जैसी दिनचर्या बताई वैसा करो। आपका चेहरा भी इस समय ठीक हो रहा है, जैसे वो जो लक्षण होते हैं ना, हाँ अब वो सुधार में है। बहुत धैर्य पूर्वक चलो, बस गंदे बच्चों का संग न करना। मोबाइल रखते हो पास? हाँ, वो क्या कहते हैं, स्मार्ट मोबाइल। स्मार्ट मोबाइल चाहे जितने स्मार्ट हो तुम्हें गिरा देगा, पक्का समझो, क्योंकि उसमें देखने सुनने की इच्छा हुई, गलत आचरण वाली बातें देखी, बच्चे भ्रष्ट हो जाते। छोटे छोटे बच्चों में गंदी गंदी आदतें आ रही। अपने परिवार वाले जो अपने बच्चों को उन्नति चाहते हैं उनको बचावें, नहीं तो संकोच ना करें। प्रायः इस विषय की चर्चा नहीं की जाती, क्योंकि संकोच किया जाता है क्या इस विषय की चर्चा। हमें लगता है माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को बैठालकर दोस्तवत बात करें, जैसे मित्र से बात की जाती ना, कि देखो ऐसी कोई बात हो तो हमें बता दो, ऐसी गंदी बात मत करना, इससे तुम्हारी बड़ी हानि है। चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची है, जो गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड, ये जो गंदी बातें चली ना, मिल करके उन बच्चों से उनके जीवन को सुधारो। नहीं, केवल पढ़ाई से कुछ नहीं होता, आप बिल्कुल किसी काम के नहीं रह जाएंगे। स्मृति शक्ति नष्ट, चेतना शक्ति जब क्षीण होने लगती है ना, तो फिर वो नशा करने लगते हैं, फिर और नष्ट हो जाते हैं। हमें लगता है माता पिता को चाहिए अपने बच्चों से थोड़ी देर समय दें। पैसा कमाना ये सब कुछ नहीं है, आधा घंटा कम से कम अपने बच्चों के पास बैठे, उनसे
प्रेम का व्यवहार करें, माता पिता का व्यवहार तो है ही, एक दोस्त का व्यवहार करें, उनसे बात करें, उनको ऐसा लगने लगे कि पापा से हम बात करेंगे तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसा ना हो कि पापा जान जाएंगे तो मार डालेंगे। इतना भय नहीं देना चाहिए बच्चों को। बच्चों को इतना प्यार देना चाहिए कि उनको लगे कि मेरी हर समस्या का समाधान मेरी मम्मी है, मेरे पापा है। तो वो अपनी गलतियां जब सामने रखें, आप उनका अध्यात्म के द्वारा, बुद्धि के द्वारा अगर संभाले तो बच्चे उन्नतिशील हो जाएंगे। तो ये छोटे छोटे बच्चे जो गंदे आचरणों में जा रहे हैं, माता पिता को चाहिए संकोच ना करके उनसे खुल के बात करके और उनकी इन कमियों को सामने रखकर उनको संभाला जाए, नहीं तो आगे उनका जीवन चरित्र बहुत बिगड़ जाएगा, फिर वो संभल नहीं पाएंगे। सोच शक्ति खत्म हो जाती है। जब 20 वर्ष तक अगर बचा ले गए तो फिर वो गृहस्थी में भी जाएंगे, कुछ उनका बिगड़ने वाला नहीं। 20 वर्ष के पहले ब्रह्मचर्य बहुत घातक है नाश करना। और आजकल 13, 14, 15 वर्ष की अवस्था से ही बच्चे इधर उधर सब करने लगते हैं। तो माता पिता को चाहिए, गुरुजनों को चाहिए, टीचर को चाहिए ऐसी शिक्षा दे। अब ऐसी डॉक्टर लोग शिक्षा देते हैं, हमको बच्चों ने बताया कि डॉक्टर लोग ऐसी शिक्षा देते हैं कि ऐसा करने से स्वास्थ्य बढ़ता है। अरे कैसे स्वास्थ्य बढ़ता है? जो ब्रह्मचर्य नहीं हो स्वास्थ्य बढ़ जाएगा? ये बहुत गलत गलत शिक्षाएं देते हैं। कुछ ऐसे सीरियल हैं, कुछ ऐसी मतलब फिल्में हैं जिनके देखने से बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है गलत कार्यों के लिए, उनको प्रोत्साहन मिलता है ब्रह्मचर्य त्याग का। तो ब्रह्मचर्य त्याग से किसी को लाभ मिले ऐसा आज तक तो हमने नहीं। हाँ, गृहस्थ धर्म के अनुसार वो फिर जब सयाने हो जाए तब बच्चापन में बहुत संयम से चलना चाहिए। हर्षा जी पुणे से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, परोक्ष जो आंखों के सामने न हो और अपरोक्ष जो हो का साक्षात्कार क्या होता है? आंखों के सामने क्या है तुम्हारे? किसका प्रश्न है? आंखों के सामने क्या है? तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? माया जगत। माया जगत दिखाई दे रहा, मैं मोर तय तो यही दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें है तो चैतन्य शक्ति, ये भी तो कहीं ना कहीं भास हो रहा है, नहीं हो रहा है? जैसे मान लो ये हाइलोजन जल रहा है, ये एसी चल रही है, पंखा चल रहा है, तो एक कारण है, लेकिन इनका कारण तो बिजली है ना। मानते हैं ना? बिजली है। अगर वो ना हो तो ये नहीं चलेंगे। ऐसे आप जो कुछ देख रहे हो तो है, तत्व है, वो दिखाई नहीं दे रहा पर वो है। जिसके कारण ये जो दिखाई दे रहा है उसका परम कारण है, परमात्मा है। और जब हम भजन करते हैं, गुरुचरणों का सेवन करते हैं, तो हमारे इन नेत्रों की केवल क्षमता है त्रिगुण माया से रचे हुए को जो है नहीं उसको देखने की, और जो है उसके देखने की क्षमता गुरु प्रताप से ज्ञान चक्षु प्रकट होते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन, ज्ञान चक्षुरुन्मीलितमेन, तब उस तत्व का साक्षात है वही, ये नहीं है। जो नहीं है दिखाई दे रहा है, ये इन नेत्रों से देखा जाता है। जो नहीं है और दिखाई दे रहा है वो इन नेत्रों से देखा जाता है, और जो है दिखाई नहीं दे रहा वो गुरु प्रताप से, गुरु प्रसाद से प्राप्त ज्ञान चक्षु से देखा जाता है। तो गुरु आराधना, गुरु मंत्र, गुरु प्रदत्त नाम खूब जप और उनके बताए हुए मार्ग से चले तो हमारे अंतर के नेत्र खुल जाते हैं। जब ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं तब देखते हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कुछ नहीं। वो सब जगह वासुदेव देखता है, सब जगह भगवान को देखता है। तो अपरोक्ष भगवान को कहा जा रहा है, जबकि भगवान ही प्रकट है। ये नहीं है, ये नहीं है, बात समझ लो। जो नहीं है, जो नहीं पर है, उसी है को जानने के लिए अध्यात्म है, और जो नहीं उसी में ये सब माया और विज्ञान। जो नहीं उसी में माया और विज्ञान, और जो है उसी में अध्यात्म। एक बड़े वैज्ञानिक आए थे भारत के, तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि जहाँ से हमारा विज्ञान समाप्त होता है वहाँ से आपका अध्यात्म प्रारंभ होता है। तो वो तत्व तो है ही ना, जो बिजली की तरह सर्वत्र व्याप्त परमात्मा तत्व है। जैसे हर यंत्र जो चल रहे, इनका प्रभाव अलग अलग है, गर्मी सर्दी आदि, जीवन पोषण, जीवन नष्ट कर देना, ये सब क्रियाएं हो रही, लेकिन वो जो पावर है वो बिजली है। ऐसे सबका आत्म तत्व पावर है, परमात्मा पावर है, वो है। उसका अनुभव करना ही अपरोक्ष ज्ञान है। उसका अनुभव कर लेना, उसको मानने से जान जाओगे।
जानने की प्रक्रिया में चलो तो बहुत जन्म लग जाएंगे, मान लो तो जान जाओगे। जैसे माना संख्या गुरुदेव ब्रह्म, माना संख्या गुरुदेव ब्रह्म, तो सर्वम खलविदम ब्रह्म में आ जाओगे, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। कहीं एक जगह से माना संख्या विग्रह भगवान, तो अब सब जितने चल अचल है सब में आपको भगवान की अनुभूति हो जाएगी, यदि सच्चाई से मान लो तो। जड़ चेतन जितना है चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। तो जो ये दिखाई दे रहा वास्तविक ये है नहीं, जो है वो परमात्मा है। गुरुदेव, जब हम गुरु मंत्र करेंगे, शरणागत मंत्र करेंगे, तो ये जो अपरोक्ष जो खास बात है संसार का चिंतन छोड़ना, देह का चिंतन छोड़ना। देह और संसार के चिंतन से भोग वासनाएं जागृत होती है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोक्ता कभी स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। तो हम भजन में, भगवत चिंतन में इतना जब डूबे कि देह और देह संबंधी भोग राग और संसार देह संबंधी संबंध इनका विस्मरण हो जाए, तब अपने आप स्वरूप का बोध हो जाएगा। इसीलिए भगवत प्राप्ति कठिन कही जाती है। कठिन नहीं है, वो तो है का अनुभव करना है, तो कठिन क्या है? बस कठिन है संसार का चिंतन छोड़ पाना, संसार के प्रति जो ममत्व और सत्यत्व बुद्धि है इसका त्याग हो पाना। इसीलिए बार बार सत्संग सुना जाता है कि एक बार हमारे विचार में बैठ जाए कि असत है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये बात बैठ जाए। लेकिन हम कह रहे हैं पर हमारे हृदय में इसका उल्टा है, होगा कोई ब्रह्म, लेकिन सत्य तो यही है। स्त्री पुरुष शरीर संसार का खान पान भोग राग रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा, बड़ा सुखमय जीवन जा रहा है, ये तो मिथ्या है। पर इसी मिथ्या को हम सत्य मानकर भोग रहे हैं और इसीलिए सत्य का अनुभव नहीं हो पा रहा। उसी में सत्य है, जहां हम मिथ्या कह रहे हैं ना वही है। ये नहीं है तो उसमें भी तो है। कहूं कोई ऐसी जगह ले जा नहीं है, आप बोलो ये नहीं तो आगे बोले है, ये नहीं है तो है, वहां भी है वो। बस उसी का अनुभव करने के लिए हम चले तो खूब भजन करते हुए, सद आचरण करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हम भगवत प्राप्त हो सकते हैं। हम अपने कर्तव्य से न चूके, भगवत चिंतन से न चूके, तो निश्चित सत्य वस्तु गुरु कृपा से प्रकाशित हो जाती है। होता कृपा से ही है, पर हमारा प्रयास है असत चिंतन त्यागना, असत क्रिया त्यागना, असद विचार त्यागना। ये हमारा प्रयास है। असद विचार, असत क्रिया, असत चिंतन त्यागना हमारा प्रयास है। और अनुभव मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उनकी कृपा जब देख लेंगे हमारे प्रयास को तो वो द्रवित हो जाते हैं हरि गुरु, और द्रवित होकर के वो ज्ञान का वो प्रकाश कर देते हैं जिससे अपने आप से अपने आप का अनुभव हो जाता है। बस इतना समझ लो, अपने आप से अपने आप का अनुभव। चाहे आप कहो, चाहे आप कहो, ज्ञान में आप ही आप हैं, भक्ति में आप ही आप हैं। समझ पा रहे हो?